100 सालों तक अपनी जंग, रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आया हुआ है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जंग जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने की जंग और जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की जंग हम जीत के सुप्रीम कोर्ट से आ चुके हैं, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और इसमें मेरे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस मिशन स्टेट के फूड के साथ शाना बशाना खड़ी रही। और इसके बाद मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की भी और जम्मू की इकट्ठा बिठाया था, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। अब आपने ये सवाल खड़ा कर दिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात एक सबसे बड़ी जमात है और शेख अब्दुल्ला साहब से लेकर के आज तक 75 साल पुरानी पार्टी है। इसलिए वो क्या फैसला करते हैं, मैं जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब ने जो भी फैसला किया होगा वो सही किया होगा, नंबर एक। नंबर दो, आप पत्रकार मित्र ही मुझसे कह रहे थे कि पीडीपी को तो पहले नाराज कर दिया, तो अब मिशन स्टेटहुड क्या करेगा? तो मिशन स्टेटहुड 100 सालों तक अपनी जंग, रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर डोगरा रियासत का इल्हाक महाराजा हरि सिंह जी भारत का साथ करके गए थे। जम्मू कश्मीर एक अपने आप में मुल्क था और जहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि घटते घटते पहले कांग्रेस ने एक मुल्क को रियासत बना दिया और उस रियासत से हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से गवर्नर के हवाले और अब एक चीफ सेक्रेटरी एलजी के हवाले कर दिया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है जी। मैं, आप पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे हैं प्रेस क्लब में, आप भी पूछ रहे हो, 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमारा यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप अपना वादा पूरा करें, क्योंकि आपने कल ही अभी ये तस्लीम किया, माना कि 370 तोड़ करके आपने बहुत बड़ी गलती की है, लोगों को विश्वास में लेकर के 370 को एब्रोगेट करना चाहिए था। क्यों, ये ठीक है कि नहीं पत्रकार मित्रों? और इसलिए अभी भी गलती नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के चुनाव को आप बुरी तरह से हार गए, 370 सीटें और 400 पार का दावा करने वाले आप 240 के ऊपर ही शर्मनाक हार हो गई। अभी भी असेंबली के चुनावों में अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारा 370 महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए। और अगर ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड 100 सालों तक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ, रियासत के दर्जे की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को रियासत का हिस्सा बनाना है और भारत का हिस्सा बनाना है, ये जंग जारी रहेगी। यार, आप ही पत्रकार मित्र मुझसे कह रहे थे, अभी आपसे जो पत्रकार मित्र मुझसे मिलकर गए हैं, मेरा रिएक्शन चुनाव आयोग के ऊपर और डॉक्टर फारूक साहब के इस बयान के ऊपर मांग रहे थे, तो मैंने पहले ही कह दिया कि फारूक साहब एक कदावर नेता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता है, एक बड़ी पार्टी है, वो किसके साथ, जमात के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, ये उनका जाती फैसला। कांग्रेस का भी अपना जाती फैसला, पीडीपी का भी अपना जाती फैसला। लेकिन मैंने आपको अपना मौक़िफ़ तो बता दिया कि मेरी जंग जारी रहेगी डोगरा रियासत की वापसी की, और मेरी जंग जारी रहेगी रियासत के दर्जे की वापसी की, और मेरी जंग जारी रहेगी जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ है उसकी जंग, और मेरी जंग जारी रहेगी। अब मैं एक बात और, मैं जो जंग है अभी पत्रकार मित्रों में आपके माध्यम से कुछ जम्मू के लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, हम रियासत के दर्जे की जंग सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव करवाने की जंग अपने हक में जीत करके लाए हैं। इसलिए रियासत के दर्जे का पियानो बजाना या चुनावों का वो हारमोनियम बजाना वो ठीक नहीं है। अरे असली मुद्दे पे आए कि रियासत का स्टेट सब्जेक्ट कैसे वापस लें, नंबर एक। नंबर दो, जिन शर्तों के ऊपर डोगरा रियासत एक मुल्क का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, जिसका प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत डोगरे के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हुए, वो कैसे वापस लाएं? रियासत का दर्जा तो आना ही आना है, रियासत में चुनाव होने ही होने हैं। और आपने कहा कि चुनाव किसके साथ, जब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसका प्रपोजल आएगा, और पत्रकार ही कह रहे थे कि आप ऐसी बातें चल रही हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं, तो ना जाने उनको कहां से मिल गया। जिसका भी प्रपोजल आएगा हम सोच विचार करके आपको बता देंगे। धन्यवाद।